क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि इफ x बिलोंग्स टू अल्फा कोमा बीटा बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वलिटी। जो आपको ये इनइक्वलिटी दे रखी है उसका सॉल्यूशन सेट क्या है, x बिलोंग्स टू अल्फा कोमा बीटा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, -2 लेस देन इक्वल टू मोड के अंदर मोड x प्लस 2 इज लेस देन 5। तो आपको एक चीज़ है ना रिमेंबर होनी चाहिए, क्या कि जो मॉड x जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। ये मॉड की प्रॉपर्टी है। तो ये जो मॉड है ये -2 से बड़ा है, इसका मतलब ये 0 से तो ऑब्वियसली बड़ा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x प्लस 2 इज लेस देन 5। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। सेकेंड थिंग, अब इसमें एक चीज़ पॉइंट नोट करने वाली वापिस है कि मॉड x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अगर इसमें मैं +2 ऐड कर दूँ तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इस पर चाहे मोड लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ समझ में आई ना। तो इसका मतलब ये मोड हम हटा सकते हैं। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस 2 इज लेस देन 5। तो अब जो 2 है वो दोनों साइड जाएगा, तो -2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x इज लेस देन 5 -2। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगी लेस देन 3। यहाँ तक ठीक है। अब वही सेम बात, ये इससे कभी भी मॉड x जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इस केस में हम क्या ले लेंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन 3। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा x बिलोंग्स टू -3 से 3। ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमको क्या बताना, अल्फ़ा प्लस बीटा। देख लो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 0। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। आंसर हो जाएगा 0।